नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से बम्पर जीत हासिल हुई। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने दोबारा से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मगर पीएम मोदी के बाद एक ऐसे शख्स ने भी शपथ ली जिसकी चर्चा जमकर हो रही है और मोदी सरकार 2 में उन्हें नंबर 2 की हैसियत दी गई है। वो शख्स हैं अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और मोदी सरकार 2 में उन्हें गृहमंत्री का पद मिला है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जैसे ही सरकार में अमित शाह को गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया तो सियासत में भी हलचल देखने को मिली। जब से उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला है तब से ही सबसे ज्यादा लोगों की निगाह उन पर इस बात को लेकर टिकी हुई है कि दशकों से कश्मीर को मुद्दे को लेकर चली आ रही समस्या का निदान बीजेपी के चाणक्य अमित शाह किस तरह से करेंगे, चाहे वो धारा 370 की बात हो या फिर 35A की। इन मुद्दों का हल कैसे और कब निकालेंगे। वैसे तो अमित शाह की लीग से हटकर काम करने वाले नेता और बेहतरीन टास्क मास्टर की छवि रही है, इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गृह मंत्री बनाकर कुछ बड़े मुद्दों पर सख्ती के साफ संकेत दिए हैं। हालांकि अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं तब से ही वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपनी अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के संपर्क में भी बने हुए हैं। साथ ही सुरक्षा सलाहकार से लेकर पार्टी के दिग्गज मंत्रियों के साथ भी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अब खबर है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नवनियुक्त गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से जून महीने के अंतिम सप्ताह में इस्तीफा देंगे और इसके लिए लगातार पार्टी आलाकमान और उनकी बैठक की जा रही है। अमित शाह के पद पर किसको नियुक्त किया जाए, इसके लिए लगातार बहस जारी है। दरअसल अमित शाह हफ्ते भर के अंदर जिस पद से इस्तीफा देंगे वो गृह मंत्री का पद नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। बता दें कि देश भर में 50% से ज्यादा राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इससे पहले सितंबर 2018 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। अब चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई है और अमित शाह गृह मंत्री बन गए हैं। ऐसे में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव में से किसी एक के नाम पर अध्यक्ष की मोहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा रेस में सबसे आगे हैं। शायद इसी के चलते उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल नहीं किया गया है। नड्डा को संगठन का जानकार और साफ छवि का नेता माना जाता है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उन पर बीजेपी आलाकमान को काफी भरोसा है और शाह के करीबी भी माने जाते हैं और वो मोदी की अगुवाई वाली पहली एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं भूपेंद्र यादव बीजेपी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद होने के साथ ही संगठन में राष्ट्रीय महासचिव के पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी का आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त करती है। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।